मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नए कोशिकांग साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। जिसको हम कोशिका कंकाल कह सकते हैं या इसी को कोशिका पंजर भी कहा जाता है। कंकाल को हम लोग जानते हैं कि एक ढांचा जिसकी वजह से शरीर की बनावट निश्चित हो जाती है, उसी को हम कंकाल कहते हैं। और ये कंकाल ऐसा है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है और कोशिका कंकाल का कार्य अभी आगे पढ़ेंगे। इसके बारे में पॉइंट वाइज देखते हैं। आयन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ filamentous proteinous structures present in the cytoplasm collectively referred to as the cytoskeleton। कह रहे आयन इलाबोरेट एक विस्तृत नेटवर्क जालिका होती है। किसका? फिलामेंट्स, धागों की, जो प्रोटीन के बने हुए हैं और प्रेजेंट है कहां? इन दी साइटोप्लाज्म। जीव कोशा द्रव्य में धागों के, प्रोटीन से बने हुए धागों का एक व्यापक जाल होता है और इसको सामूहिक रूप से कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज द साइटोस्केलेटन। सूक्ष्म धागों के समान रचनाओं की बनी हुई एक जालिका है जिसे कोशिका कंकाल कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। साइटोस्केलेटन is mainly made up of microtubules and microfilaments। ये जो कोशिका पंजर है, साइटोस्केलेटन है, ये मुख्यतः बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, सूक्ष्म नलिकाओं का, और माइक्रोफिलामेंट्स, सूक्ष्म धागे या सूक्ष्म तंतु कहते हैं। अब इसको एक लाइन में कहेंगे कि जो कोशिका पंजर है वो सूक्ष्म
सूक्ष्म नलिकाओं और सूक्ष्म तंतुओं से बनी हुई संरचना है। अभी दो नाम हमने दिया, एक माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक माइक्रोफिलामेंट्स। इसके साथ एक तीसरा भी है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इसको कहते हैं मध्यस्थ तंतु। अब इन तीनों के बारे में, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स में हम जान लेते हैं। पहला लिखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। Microtubules were discovered by D. Roberts and Franci in 1953 in nerve fiber. माइक्रोट्यूब्यूल्स were discovered, माइक्रोट्यूब्यूल्स की सूक्ष्म नलिकाओं की खोज डी रॉबर्टिस और फ्रेंची ने 1953 में की। और ये कहां खोज की? नर्व फाइबर, तंत्रिका तंतुओं में। जो तंत्रिका तंतु हैं उनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स की खोज रॉबर्टिस और फ्रेंची ने 1953 में की। इन द प्लांट सेल these are discovered by Leadbeater and Porker in 1963। इन प्लांट सेल, पादप कोशिका में माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए दी जाया है। माइक्रोट्यूब्यूल्स सूक्ष्म नलिकाओं की खोज लेडबेटर और पॉर्कर ने 1963 में की। अगला पॉइंट देखेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, सूक्ष्म नलिकाएं हैं, ये बनी होती हैं एक प्रोटीन जिसका नाम है ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। एक प्रोटीन का नाम है। अगला पॉइंट हम देखेंगे माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में। माइक्रोफिलामेंट्स
are made up of एक्टिन प्रोटीन। ये जो माइक्रोफिलामेंट्स है, सूक्ष्म तंतु है, ये बना होता है किससे? एक्टिन प्रोटीन का। ध्यान देने की बात है, जो माइक्रोफिलामेंट है वो एक्टिन का बना है, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, सूक्ष्म नलिकाएं हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई है। अगला पॉइंट देखेंगे इसके बारे में, साइटोस्केलेटन का कार्य देखेंगे। द साइटोस्केलेटन इज a cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of the shape of the cell। ये जो साइटोस्केलेटन है, कोशिका पंजर है, वो एक कोशिका में इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है मेनी फंक्शंस, कई कार्यों में, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट, जिसको हम कहते हैं यांत्रिक सहायता, यांत्रिक सहायता, मोटिलिटी गति, मेंटेनेंस ऑफ शेप आकृति। ये जो साइटोस्केलेटन है, इसी की वजह से कोशिका में सभी कोशिकांग आपस में जुड़े होते हैं। वो अभी बहुत सारे कोशिकांग पड़े हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, हरित लवक हो, ये एक दूसरे के पास क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि ये एक दूसरे से जो भी बनी होंगी संरचनाएं, वो आपस में माइक्रोट्यूब्यूल्स से या माइक्रोफिलामेंट से जुड़ी होंगी, तो ये आपस में एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। तो ये कोशिका कंकाल जो है, वो कोशिका को यांत्रिक सहायता, गति और कोशिका के आकार को बनाए रखने में उपयोगी है। अगला अंग देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया क्या है? पक्षमाभिका या पक्षमाभिकाएं। और फ्लैजेला क्या है? कशाभिकाएं। इसको पॉइंट में देखेंगे, कशाभिका या पक्षमाभिका के बारे में ध्यान से देखेंगे कि तो कोई भी एक कोशिका होगी
इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें से आउट ग्रोथ है। ये आकार में अगर छोटी है तो ये सिलिया है, और बड़ी है तो फ्लैजेला है। पॉइंट में देखेंगे सिलिया सिंगुलर में कहते हैं सिलियम, एंड फ्लैजेला सिंगुलर में फ्लैजिलम। Are hair like outgrowth of the cell membrane। पॉइंट का अर्थ समझते हैं कि किसी भी कोशिका की ये जो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, इससे बाह्य अपवृद्धि, इसका बाहरी भाग कहीं वृद्धि कर जाए या निकली हुई संरचना है, उसको हम सामूहिक रूप से सिलिया और एक वचन में सिलियम कहते हैं। ऐसे सामूहिक रूप से फ्लैजेला या एक वचन में फ्लैजेलम कहते हैं। ये क्या है? हेयर लाइक आउटग्रोथ, बाल के समान या रोम के समान, रोम के समान। ये क्या है? आउटग्रोथ है, अपवृद्धि है। और किसकी है? सेल मेम्ब्रेन। जो कोशिका झिल्ली है इसमें से रोम के समान, रोए के समान निकली हुई संरचनाएं हैं जिनको हम सिलिया या फ्लैजेला कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, सिलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स which work like wires, causing the movement of either the cell or the surrounding fluid। ये जो सिलिया है जिसको हम एक को पश्चिमाभ कहते हैं और इसको कशाभिका कहते हैं, कशाभिका। ये जो पश्चिमाभ क्या है? ये स्मॉल स्ट्रक्चर है, छोटी संरचना है जो वर्क लाइक वायर्स, चप्पू आप लोगों ने देखा होगा जिससे नाव को चलाते हैं, चप्पू की भांति कार्य करता है और ये मूवमेंट करता है, गति करता है आइदर द सेल, या तो कोशिका में अथवा कोशिका के चारों तरफ जो भरा हुआ, जो चारों तरफ घिरा हुआ द्रव है उसमें ये गति करता
है। अगला पॉइंट देखेंगे, cilia are 5 to 10 micrometer long. More numerous and having sweeping or pendular movement. ये जो सिलिया है ये 5 से 10 माइक्रोन या माइक्रोमीटर लंबी होती है। मोर न्यूमरस संख्या में अधिक, संख्या में अधिक, और ये स्वीपिंग और पेंडुलर मूवमेंट घड़ी के पेंडुलम के जैसे गति करती है। अगला पॉइंट देखेंगे, फ्लैजेला are comparatively longer. ये जो फ्लैजेला है ये सिलिया की तुलना में लंबा है और ये कितना हो सकता है, 150 माइक्रोमीटर। ये 150 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, जबकि सिलिया जो है वो 5 से 10 माइक्रोमीटर ही होती है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। और ये फ्लैजेला जो है वो कोशिका की गति को, कोशिका की गति के लिए उत्तरदायी है। फ्लैजेला सिलिया में हमने कहा था कि वो पेंडुलम की जैसे गति करती है, वो द्रव में गति करती है, और ये क्या है, फ्लैजेला की सहायता से पूरी की पूरी कोशिका गति कर सकती है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लैजेला और सिलिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, पश्चिमाभिका और कशाभिका की परासंरचना या आंतरिक संरचना। इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।